हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेई एडवांस 2023 का पेपर वन का सेक्शन वन और सेक्शन टू डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और सेक्शन थ्री एंड सेक्शन फोर विल बी डिस्कसिंग इन टुमारो लेक्चर्स, मतलब इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन वन फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एस हमारे पास सेट है, ठीक है। जीरो से ओपन वन से ओपन टू, ओपन थ्री से ओपन फोर। ओके, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा टी सेट है विच इज 0 1 2 3, मतलब इसमें चार ही एलिमेंट है। अगर कोई पूछे कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, ठीक है। तो ऑप्शन से कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, ठीक है। ओके, अब लेट्स से कि ये एस हमारा डोमेन सेट है और टी हमारा कोडोमेन सेट है, ठीक है। तो एस में थोड़ी देर के लिए मान लो एन एलिमेंट्स, और बाद में हम लोग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। तो एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव एन एन, ये सारे एन एलिमेंट्स है। और टी में कितने हैं? 0 1 2 3, इतने ही है। अब फंक्शंस का डेफिनेशन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट इज यूनिकली मैप्ड। इसका मतलब मैपिंग तो होगा, ठीक है, सारे एलिमेंट का मैपिंग होगा। ओके, तो अब एन वन के पास अगर कोई पूछे कि कितने ऑप्शन है मैप होने के लिए, तो ऑब्वियसली चार ऑप्शन है। एन टू के पास चार ऑप्शन है, एन थ्री के पास चार ऑप्शन है, तो ऐसे ही सबके पास चार ऑप्शन होंगे, दैट इज 0 1 2 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 इंटू 4 ऐसे करके, फोर ये कितने टाइम्स रहेंगे? एन टाइम्स, तो 4 power n। बट वी नो there are infinite elements, so what we will do as n tends to infinity, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी। इसीलिए देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, ठीक है। तो ये तो सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, ठीक है। देखो, जब इंक्रीजिंग फंक्शंस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट शुड बी इक्वल या फिर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन सेट, ठीक है। जो कि यहाँ पे केस नहीं है। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा? थोड़ी देर के लिए मान लो कि लेट्स से ये वन है, ये टू है। अब वन से टू के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट इमेज आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इनफाइनाइट स्ट्रिक्टली मतलब इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट इमेज आएगा, लेकिन हमारे पास इमेज के ऑप्शन कितने हैं? चार, जो कि बहुत कम है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स, ठीक है। ओके, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। चलो देखते हैं। देखो, कंटिन्यूअस केस तभी हो सकता है जब ये 0 से 1 जो सबसेट है, इसका सिर्फ एक ही इमेज हो, और 1 से 2 सिर्फ एक ही इमेज हो, और 3 से 4 सिर्फ एक ही इमेज हो, राइट। तभी ये कंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हमारे पास चार ही एलिमेंट है ना। तो अगर कोई कहे कि 1/2 का इमेज लेट्स से एक्स है, और 1/3 का इमेज वाई है, ठीक है, तो इसके बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं, तो उनके इमेज इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, जो कि है नहीं। तो कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब 0 से 1 का एक इमेज हो, 1 से 2 का एक इमेज हो, और 3 से 4 का एक इमेज हो, तभी कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0 से 1 के पास कितने ऑप्शन है इमेज के? चारों में से कोई एक हो सकता है। 1 से 2 वाले के पास भी चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। 2 से 3 वाले के पास भी चारों में से कोई एक हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ये कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4 विच इज 64। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है? एट मोस्ट 120, मतलब ज्यादा से ज्यादा 120। तो 120 के नीचे कोई भी आएगा वो सही होगा, ठीक है। 120 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो 64 आंसर आया है वो 120 के अंदर है, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं
कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ग्राफ देखो, अगर लेट्स से कि 0 से 1 के बीच, ठीक है, उसका इमेज 0 है, 1 से 2 वाले के बीच इमेज 1 है, और 3 से 4 वाले के बीच इमेज उसका 3 है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के बताओ ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है। अब कोई कहे कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम तो बोलेंगे कि 1 तो डोमेन में है ही नहीं, इंटीग्रल पॉइंट्स की तो बात ही नहीं करनी है। तो हमें तो ये देखना है कि 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, हाँ है। 0 से 1 के बीच में डिफरेंशिएबल है, हाँ है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर 1 से 2 एंड 3 से 4, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस है ना, हाँ। डिफरेंशिएबल है ना, हाँ। वैसे ही 3 से 4 के बीच में डोंट काउंट 0 1 2 3 4, क्योंकि वो तो डोमेन में ही नहीं है। इसीलिए इस केस में ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। तो हमारा ये 3 ऑप्शन होगा पहले प्रॉब्लम का, ठीक है। ओके ओके, लेट मी गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या क्या रहा है कि हमारे पास एक एलिप्स है, एक पैराबोला है, ठीक है। तो ये अपना पैराबोला हो गया और ये एक अपना एलिप्स हो गया। अब इन दोनों पे दो टेंजेंट है, लेट्स से ये T1 और ये दूसरा T2, ठीक है। जो टेंजेंट है वो पैराबोला को A1 और A3 पे टच कर रहा है और एलिप्स को A2 और A4 पे टच कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये पूछा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट कौन सी होगी, ठीक है। ओके, तो आधा बात तो हम लोग, आधी कहानी तो सिमेट्री से बोल देंगे कि चलो ऐसे ऐसे होता है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है पैराबोला और एलिप्स का। तो कॉमन टेंजेंट के केस में क्या करेंगे, एलिप्स के केस में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैराबोला के केस में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब दोनों टेंजेंट कॉमन है, कॉमन है मतलब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो दोनों के सी को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो वहां से मुझे m का वैल्यू आ जाएगा। तो जब दोनों के कांस्टेंट पार्ट को बराबर करते हैं, मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एम, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे। अब क्या गलती करोगे, देखो यहाँ पे जो ए और बी का वैल्यू रखना है वो एलिप्स वाला ए और बी है, और यहाँ पे ए का वैल्यू जो रखना है वो पैराबोला वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अक्सर लोग गलती करते हैं जल्दीबाजी में। तो यू गाइस शुड बी वेरी केयरफुल विद इट। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। इलिप्स का ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, 6 and 3, तो 6m स्क्वायर प्लस 3, एंड दिस इज पैराबोला का ए क्या है, 4 into 3, ठीक है, तो 9 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और 3 को कॉमन लेके कैंसिल करवा दो। ओके, सो 3 3 9। तो अगर इफ यूल सॉल्व दिस यूल गेट m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब m का दो पॉसिबल वैल्यू, एक तो 1 और एक -1, ठीक है। तो हम अब टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो एम एक्स लेट से 1 लेते हैं फिलहाल, तो एम एक्स प्लस ए बाई एम है। तो एक बार m का वैल्यू 1 लो, तो अगर 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/1 मतलब 3, और m का वैल्यू -1 लो, तो -1 लोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी -x प्लस 3/-3, ठीक है। ओके, अब मुझे पूछ रहा है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी इक्वेशन में, मुझे पता है सिमेट्री के चलते दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो क्या करो, किसी में भी इसी में लेट से वाई को 0 रखो तो वो पॉइंट मिल जाएगा। लेट से ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट शायद बोला भी है, ठीक है। ओके, जो भी पॉइंट होगा, y अगर 0 रखोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, -3, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -3,0, तो इसमें से तो थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, तो एरिया निकालना है तो चलो निकालते हैं एरिया। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये तो बताया जाता है कि ये क्या होता है, AT² 2AT, और टी को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, 1/t से, तो यहाँ पे हो जाएगा A/m², 2A/m, ठीक है। तो इसमें पॉइंट रखो, तो ए का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3, और m का वैल्यू 1 है, एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये पॉइंट हो गया 3,6। उसी, अब चूंकि ये आइडेंटिकल बोले सिमेट्री है, तो x वाला पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या पॉइंट चेंज होगा, y वाला, तो बाई सिमेट्री कह देंगे 3,-6। अच्छा ये इलिप्स वाला भी पॉइंट आ जाएगा। इलिप्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विथ इलिप्स होता है, वो होता है +-a² m/c। c क्या है, वो टेंजेंट के इक्वेशन y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से c कांस्टेंट पार्ट, एंड -+b² m/c। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज रखते हैं तो एक ले लो कोई भी, लेट्स से -a² कितना है, 6 है, a² इज 6, m का वैल्यू 1 है, लेट मी राइट इट क्लियरली, ओके। m का वैल्यू 1 है, कांस्टेंट पार्ट कितना है, टेंजेंट के इक्वेशन में y = mx + 3, तो 3 है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो c का वैल्यू 3 है, ओके। तो वी विल राइट 3, यहाँ पे भी 3 रख दिया, b² कितना है, 3, और तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, m का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -2,1, ओके। तो A2 पॉइंट कितना आ गया, -2,1, बाई सिमेट्री A4 कितना हो जाएगा, -2, तो ये चारों पॉइंट हमारे पास मिल गए, ठीक है। अगर देख पा रहे होगे तो ये अपना पॉइंट A1, ये पॉइंट A2, ये A4, और ये A3। अब इसका एरिया ही तो निकालना है, और देखो ध्यान से, ये ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है, तो जब भी ट्रेपीजियम फॉर्म करेगा तो हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पे एरिया चाहिए, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, सम क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ओके। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। अब देखो, एक तो ये साइड पैरेलल है और एक ये साइड पैरेलल है, ठीक है। इन दोनों का लेंथ पता करो, देखो ये -1 से 1 तक जा रहा है, तो इसका लेंथ हो गया 2, और ये -6 से 6 तक ले जा रहा है, मतलब इसका लेंथ हो गया 12, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14, तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो 14 हो गया। अब मुझे चाहिए हाइट, हाइट देखो यही होगा, परपेंडिकुलर है इसके, तो ये -2 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, सॉरी हाँ, -2 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, मतलब कितना हो गया, 5, ठीक है। तो ये हो गया 5, तो 2 7 जा 7 5 जा 35, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा, 35, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज़ है कि लेट से तुम लोग पॉइंट ऑफ ये कांटेक्ट भूल गए फॉर्मूला से, तो फिर ये टेंजेंट का इक्वेशन पता है और ये पैराबोला का इक्वेशन पता है, तो टेंजेंट और पैराबोला को जब सॉल्व करोगे तो ये A1 पॉइंट मिल जाएगा, और टेंजेंट और एलिप्स को सॉल्व करोगे तो ये A2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ से, A3 और A4 निकाल सकते हो, इन केस इफ यू हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला, देन याद है तो वेल एंड गुड, ओके। लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, इसमें कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन 0 से 1, डोमेन 0 से 1 रेंज भी है, ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ / 3 - x² + 5x/9 + 17/36। अब कह रहा है कंसिडर द स्क्वायर रीजन, ठीक है, मैं बता देता हूँ, जहाँ पे y, ठीक है, जहाँ पे y एफ एक्स से बड़ा है उसको बोला गया ग्रीन रीजन, ठीक है।
और जहाँ पे वाई एफ एक्स से छोटा है उसको बोला गया रेड रीजन। तो फिर आगे का चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, तो ये वाला जो ग्रीन रीजन है, यहाँ पे वाई ऑब्वियसली एफ एक्स से बड़ा है, एफ एक्स तो अपना ये है। और जो रेड रीजन है या फिर ऑरेंज रीजन है, उसमें वाई एफ एक्स से छोटा है, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो पहले तो मैं एफ एक्स के बारे में देख लूँ। एफ एक्स क्या है अपना? एफ एक्स इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 9 प्लस 17 बाई 36, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएट, जैसे कि इसका ग्राफ मुझे चाहिए, ठीक है। पहला तो देखा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मुझे ग्राफ चाहिए इसका, तो ग्राफ चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/9, ठीक है। अब इसको क्या करो, ज़ीरो के इक्वल कर दो, देन यू विल गेट 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लो, तो 9x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम्हारा दो फैक्टर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा x माइनस 1/3 और एक आ जाएगा एक आ जाएगा 3x माइनस 5। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/3, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। लेकिन ये तो डोमेन में नहीं है, तो इसको तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक्सेप्टेबल क्या है, 1/3। अब मुझे चेक करना है कि ये 1/3 पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो 2x माइनस 2, अब यहाँ पे रखो 2 इंटू 1/3 माइनस 2, मतलब ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो जब भी एफ डबल डैश ऑफ एक्स निगेटिव होता है, मतलब वो पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमा। तो इसीलिए x इक्वल टू 1/3 पे हमारा पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा। तो इसीलिए ग्राफ में भी x इक्वल टू 1/3 पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 1/3 रख दोगे इसमें, ठीक है। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 181/324, जो कि ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो यू विल गेट 17/36, ठीक है। और x इक्वल टू 1 रखोगे देन यू विल गेट दिस पॉइंट, दैट इज 13/30। एक तो आ रहा है 13/36, एक आ रहा है 17/36, और एक आ रहा है 181/34। तो ये वैल्यूज तो इसमें x के रेस्पेक्टिव वैल्यूज रखो, तो बारी बारी से ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आगे की कहानी देखो। इसको अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया। अब एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से 1 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x/9 प्लस 17/36। अच्छा, तुम लोग एरिया निकालना, बिकॉज इट विल टेक लिटिल टाइम। तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2, ठीक है। इफ यू विल कैलकुलेट यू विल गेट एरिया 1/2। तो एरिया 1/2 ऑरेंज वाले रीजन का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि रिमेनिंग ग्रीन वाले रीजन का कितना होगा, वो भी 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है 0 से 1, ठीक है, स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे, देखो इसका एरिया कितना होगा, 1 × 1, इसका एरिया 1 होगा। अगर इसका एरिया 1/2 है तो इसका भी एरिया कितना होगा, 1/2, ठीक है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन पे। तो एल एच क्या है, एल एच बोल रहा है कि कोई भी एक हॉरिजेंटल लाइन है अपने पास, ठीक है। ओके, तो अब तो पता चल गया, तो एल इरेज। अब कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एच बिटवीन 1/4 से 2/3 सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एल एच। अब तुम समझो, देखो हमारे पास ग्रीन रीजन है, ठीक है। तो अब इसके बीच एक लाइन एल एच जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रीन रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाला, और एक ऊपर वाला ग्रीन रीजन और एक नीचे वाला ग्रीन रीजन। तो हम लोग को एच का वैल्यू निकालना है सच दैट ऊपर वाला ग्रीन रीजन का एरिया इज इक्वल टू नीचे वाला ग्रीन रीजन का एरिया, ठीक है। तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा, मुझे तो पता है कि ग्रीन रीजन का एरिया कितना है, 1/2। तो अब देखो, यहाँ से 1/4 नीचे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन एल एच डाल दो।
तो ये LH कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 1 - 1/4 इज 3/4। ठीक है, अब इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1, तो ये हो गया 1/4। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रीन रीजन है 1/4 हो गया, और नीचे वाला जो ग्रीन रीजन है वो भी 1/4 हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 1/2 है। ठीक है, तो हमारा H का वैल्यू कितना आ गया 3/4। और क्या 3/4 इस इंटरवल में है? नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके, अब नहीं होगा। ओके चलो, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आता है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट H बिटवीन सच दैट एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन LH इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन LH। ठीक है, तो अब जैसे हमने ग्रीन रीजन के लिए एक लाइन बनाया जो ग्रीन रीजन वाले को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, वैसे ही हम लोग रेड वाले रीजन के लिए एक लाइन बनाएंगे सच दैट वो रेड वाले रीजन को इक्वल पार्ट में बांटेगा। मतलब रेड वाले रीजन का एरिया कितना है 1/2, मतलब वो 1/4 1/4 में बांटेगा। अब देखो मिल जाएगा। तो अगेन नीचे से 1/4 ले लो, ये वाला डिस्टेंस लेट्स है कि ये 1/4 है, तो यहाँ पे जो हम लोग लाइन बनाए ये अपना क्या हो जाएगा LH। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया कितना हो जाएगा, बेस कितना है 1 और हाइट कितना है, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ है 1 और हाइट है 1/4, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ऊपर वाले का भी एरिया कितना होगा 1/4। तो इस केस में हमारा H कितना है 1/4। अब क्या देखना है कि वो ऑप्शन में लाई कर रहा है, तो 1/4 क्या इस ऑप्शन में है, तो हाँ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट H सच दैट एरिया ऑफ द रीजन ग्रीन रीजन अबव द लाइन एंड रेड रीजन बिलो द लाइन आर इक्वल। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसमें से एक हमको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है सच दैट इसके ऊपर ग्रीन रीजन का एरिया और इसके नीचे रेड रीजन का एरिया आपस में बराबर हो। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो क्या करते हैं। ओके, लेट्स से अगर H हम लोग 181/324 लेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ग्रीन रीजन 1/2 से छोटा रहेगा। ठीक है, और एरिया ऑफ रेड रीजन 1/2 रहेगा। ठीक है, देख लो, अगर हम लोग H 17/36 लेते हैं, नहीं 17 बाई नहीं 13 ले लो, 13/36, 13/36 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना हो जाएगा, ऊपर अगर लेंगे लाइन के ऊपर एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज 1/2 और एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा 1/2 लेस दैन। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में एक H मिलेगा सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बढ़ रहा है और एरिया ऑफ रेड रीजन घट रहा है, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो आएगा बीच में कहीं जब ये दोनों एरिया ऑफ रेड रीजन और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज कि यस फॉर दिस H बिलोंग्स टू 13/36 से 181/324। ठीक है, तो जो इसका सबसेट है, ठीक है, तो इसीलिए ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट H बिटवीन सच दैट एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन LH इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन LH। मतलब एरिया ऑफ द रेड रीजन अबव द लाइन एंड एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन देखना है, तो थोड़ा टेक्निकल है, विल सी हाउ। ठीक है, लेट्स से मैंने ब्लैक ही लिया। अब देखो ये वाला लो, ये वाला लाइन पकड़ो, इसी के ऊपर रेड वाला रीजन है और इसी के नीचे ग्रीन वाला रीजन है। ठीक है, और ये लाइन ऑब्वियसली 1/4
और 2/3 कहाँ होगा, करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे होगा, इस इंटरवल के बीच में ही तो ये लाइन आएगा, तभी तो रेड रीजन ऊपर होगा, ग्रीन रीजन नीचे होगा। तो उस लॉजिक से ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बैक करके वॉच इट अगेन। ओके, लेट मी कम टू द सेक्शन 2 क्वेश्चन। तो सेक्शन 1 में ये 3 क्वेश्चन थे MSQ। ओके, सेक्शन 2 में ओनली 1 करेक्ट है, ठीक है। तो सेक्शन 2 में क्या कह रहा है कि एक हमारे पास फंक्शन है 0 से 1 टू आर, ये फंक्शन डिफाइंड सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एन, ये रूट एन है, ठीक है। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1/n+1 से 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड लेट g बी अनदर फंक्शन सच दैट, इसका एक्स स्क्वायर से x इसको इंटीग्रेट करेंगे तो gx जो होगा वो इसके और इसके बीच में है, ठीक है। देन बोल रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 टू इनटू जी ऑफ एक्स, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टेढ़ा मेढ़ा इंटीग्रेशन दिया है इसको कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करो, वेरी सिंपल, टी को साइन स्क्वायर थीटा रख दो। जब टी को साइन स्क्वायर थीटा रखोगे तो डी टी क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी टी। अब जैसे ही रखा तुमने तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और डी टी की जगह क्या रख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो ये मॉड, तो मॉड से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड कॉस थीटा, और नीचे मॉड साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये मॉड मॉड पॉजिटिव के साथ इसलिए ओपन होगा क्योंकि x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, फिर वापस इसको तोड़ दिया 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा। अब देखो साइन थीटा किसको माना था, यहाँ से क्या साइन थीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट टी। तो साइन थीटा की जगह रूट टी। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए 1 माइनस टी प्लस साइन इनवर्स। अच्छा, थीटा, थीटा को वापस से क्या लिख सकते हैं, रूट टी साइन इनवर्स रूट टी। तो यहाँ से साइन इनवर्स, और लिमिट लगा दिया क्योंकि लिमिट जो x था वो t के लिए एप्लीकेबल था। अब हमने लिमिट लगा दी x और एक्स स्क्वायर, इफ यूल पुट यूल गेट दिस, ठीक है। ओके, नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। अब कह रहा है कि जो हमारा gx है वो इसके बीच लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स से तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स से, ठीक है। नाउ एफ एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट एन। तो एफ एक्स तो दिया है रूट एन, बट इफ विल राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स विल राइट 1/√x। अब ऐसा पूछोगे क्यों, क्योंकि x और n आपस में रेसिप्रोकल है, तो वैसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, लिमिट, अब तीनों तरफ लिमिट भी अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सैंडविच थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये तो मुझे चाहिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स। तो लेट से इसका लिमिट c आया और इसका लिमिट c आया, तो इसका भी लिमिट कितना आ जाएगा, c, ठीक है, बाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा रूट एक्स, रूट 1 - x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, बहुत लंबा हो जा रहा है, ओके, लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा, x√1 - x² प्लस साइन इनवर्स x, और नीचे एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 1/√x, तो रूट एक्स। और कुछ है, हाँ, ठीक है, इतना ही है। अब दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड दिस इज लेस देन, अच्छा इक्वल टू नहीं लेंगे हम लोग, दिस इज लेस देन टू रूट एक्स तो पहले से था, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया मतलब रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया एंड लिमिट लगा दिया, फिर एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ से कैंसिल हो गए, इसका लिमिट कितना आ गया 2, और तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका भी लिमिट 2 आएगा। देखो कैसे, अगर फर्स्ट टर्म को लो, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टर्म को लो, ठीक है, तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्स जीरो रखोगे तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा 1, और साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स इसका भी लिमिट कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे एक्स जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म खत्म और ये भी खत्म, ठीक है, तो इसका भी लिमिट कितना आ जाएगा 2। तो सैंडविच थ्योरम से कह सकते हैं कि इसका जो लिमिट होगा वो 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब इसका लिमिट 2 ही है, ठीक है। सो आंसर वुड बी 2, विच इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ओके। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, पहले से मैं बता देता हूँ कि x1 x2 x3 0 1 है, मतलब एक क्यूब लेना है, तो क्यूब मैंने पहले से बना के रखा है, लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करो, इसको जेड एक्सिस की तरह ट्रीट करो। अब एक्स वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे एक क्यूब रख दिया गया है 1 यूनिट का, तो उसके सारे कोऑर्डिनेट्स इसी तरह से हो जाएंगे, ओरिजिन हो गया एक्स यूनिट, एक यूनिट एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो 1,0,0, उसी तरह एक यूनिट जेड डायरेक्शन में जाओगे तो 0,0,1, उसी तरह एक यूनिट वाई एक्सिस में जाओगे तो 0,1,0। सिमिलरली सारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो f be the set of the all 12 lines containing the diagonal of the 6 faces, मतलब f जो है वो फेस डायगोनल है, ठीक है, एंड s be the set of all the 4 lines containing main diagonal, और जो s है वो मेन डायगोनल कौन सा है, एक तो OG हो जाएगा, ठीक है, एक EC हो जाएगा, अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करो, एक BD हो जाएगा और एक AF हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेन डायगोनल हो गया, और बाकी फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल मतलब ऐसे ये वाला फेस डायगोनल हो जाता है, ठीक है, दीज एंड ऑल आर फेस डायगोनल, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर लाइन L1 एंड L2, अच्छा, द लाइन पासिंग थ्रू 0,0,1 इज इन S, ठीक है, वही कह रहा है कि मेन डायगोनल इज S एंड फेस डायगोनल इज डिनोटेड बाई S। अब कह रहा है कि फॉर द लाइन्स L1 एंड L2 डिनोट द shortest distance between them, the maximum value of distance of L1 L2 is as L1 varies over F, L2 varies over S। तो कह रहा है जो L1 लाइन है वो S का है और L2 F का है, मतलब एक फेस डायगोनल और एक मेन डायगोनल। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो लेट्स से ये जो OG दिख रहा है ये अपना S मेन डायगोनल हो गया, और जो ओ ए सी दिख रहा है वो अपना फेस डायगोनल हो गया, इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ये स्क्यू लाइन्स है, तो अगर मुझे लाइन का इन दोनों लाइन के इक्वेशन पता चल जाएगा तो वी कैन राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है। तो लेट्स राइट OG का इक्वेशन लिखते हैं, तो OG का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस जीरो, लेट्स नॉट राइट जीरो, x/1 y/1 एंड z/1, ठीक है, और फिर क्या लिखो, AC का इक्वेशन लिख दो, AC का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x-1 y z, y-0 z-0 अपॉन, ये हो जाएगा 1, ये 0 एंड दिस इज -1। अब इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यही तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो यही निकाल लेते हैं। सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, ठीक है, लेट्स से B1 कितना है, ये 1 1 1 B1 को डिनोट करते हैं, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और B2 कितना हो गया, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो निकाल लो, B1 क्रॉस B2 निकालना है हम लोग को, ओके, आई जे और ये के हो गया, और ये 1 1 1 1 0 -1।
अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस आई कैप, ओके, जे वाला कितना हो जाएगा 1 -2 जे कैप, ठीक है, के वाला कितना हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। तो A2 - A1 कितना हो जाएगा, अच्छा A2 A1 जिस पॉइंट से पास कर रहा है, लेट्स से इसका A2 क्या हो जाएगा 1 0 0, A1 कितना हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो दिस इज 1 0 0, B1 क्रॉस B2 कितना है -1 2 एंड 1, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड मतलब 4 + 1 + 1, okay, if you'll do calculation you'll get, okay, minus distance should be positive, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देंगे, -1 + 0 + 0 अपॉन कितना आ रहा है √6, मतलब डिस्टेंस हमारा कितना आएगा 1/√6, so this will be our answer, this is shortest distance, ठीक, ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके ना सर, अच्छा ये मैंने A2 - A1 B1 क्रॉस B2, आई होप आप लोगों को पता हो, ठीक है, A2 A1 जिस पॉइंट से पास करता है, B1 B2 उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है, तो B1 ये, B2 ये, और ये A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा, ठीक, ओके, लेट मी टेक द सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक इलिप्स है, उसके अंदर वाले सारे पॉइंट लेने हैं, एक पैराबोला है जिसके अंदर वाले सारे पॉइंट लेने हैं, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो यही वाला रीजन होगा इंटरसेक्शन, है कि नहीं, ठीक है, तो क्या करो, इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास है, पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये और ये पॉइंट आ जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वाई स्क्वायर की जगह 5x रख दो यहाँ पे, वाई स्क्वायर की जगह 5x, और फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 पॉइंट्स, तो उनमें से पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे बाई सिमेट्री, अगर ये 2√x2 आया, देन यू कैन पुट द वैल्यू हेयर, यू विल गेट y√10, और अगर ऊपर वाला पॉइंट 2√10 है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 -√10 बाई सिमेट्री। अब कह रहा है कि ये जो रीजन है इसके बीच जितने सारे इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटीग्रल, वो सेट एक्स में है, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू जीरो, इसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, तो ध्यान से देखो एक तो ये 1,0 2,0, ठीक है, ये 1,1, फिर 1,2, और अगर 1,3 रखोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, अब आप पैराबोला इक्वेशन को यहाँ पे रख के देख लो, इसका मतलब वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, उसी तरह ये वाला पॉइंट 2,1 2,2 2,3, और ये तो 2√10 है, तो एंड पॉइंट जो है वो 3 से जस्ट बड़ा है, ठीक है, और इधर तो ये बाउंड्री हो जा रहा है 2√2 का, तो जितने पॉइंट्स ऊपर उतने ही पॉइंट्स हमको नीचे में मिल जाएंगे बाई सिमेट्री, ठीक है, तो कुल मिला जुला के एक्स में हमारे कौन कौन से पॉइंट आ गए 1,0 1,1 1,2 -1 -1 -2, और 2 के साथ 2 0 2 1 2 2 2 3 2 -1 2 -2 2 -3, इतने सारे पॉइंट्स आ गए, अब कह रहा है इन पॉइंट से हमको क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, जिसका एरिया एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लेट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर तब होगा जब बेस, या तो बेस इवन हो या तो हाइट इवन हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो हम लोग बेस को इवन लेके चलेंगे, ठीक है, अब आ जाओ, पहले तो टोटल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो जाएंगे, अब कितने पॉइंट्स है टोटल, 1 2 3 2 5 और 7 12, तो 12 पॉइंट्स में से हमको ट्रायंगल बनाना है, तो एन ऑफ एस हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, टोटल 12 में से हमको 3 पॉइंट चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए 12 C3, ठीक है, अब देखो ये तो हो गया टोटल केसेस, अब फेवरेबल केसेस काउंट करते हैं, फेवरेबल केसेस में एरिया हमारा इवन रहना चाहिए, ठीक है, तो
कैसे कैसे क्या करते हैं देखो ध्यान से। एक तो हो गया 1,0, एक हो गया अपना 1,1, फिर हो गया 1,2 और नीचे 1,-1 और 1,-2। ठीक है, ये हो गया 2,0, 2,1, 2,2 and this is 2,3, 2,-1, 2,-2 and this is 2,-3। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हो गए। अब इनसे हमको ट्रायंगल बनाना है, तो एक काम करो, केस वन में हम लोग क्या लेते हैं, बेस 2 लेते हैं, क्योंकि इवन लेना है, पहले बताया रीजन। ठीक है, तो बेस 2 लोगे, तो बेस 2 लोगे इसका मतलब अब देखो, या तो ये दोनों पॉइंट्स लोगे तभी तो बेस 2 होगा। ठीक है, या तो ये दोनों पॉइंट्स लोगे, 2 केस, फिर तीसरा केस। ठीक है, तो टोटल 3 ही केस मिले। एक, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। एक तो ये वाला केस मिला, ठीक है, एक ये वाला केस मिला 2, ठीक है, एक ये वाला केस मिल जाएगा 3, 3 ही केस मिलेगा। ठीक है, तो इधर से 3 केस मिल रहे हैं और इसमें ये 7 पॉइंट में से तो कोई भी पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 7 प्लस, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अब उल्टा इसमें आ जाओ, इसमें बेस 2 लो, मतलब 1, 2, ठीक है, फिर 3, 4, 5, तो इधर से 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 पॉसिबल केसेस होंगे जहाँ पे बेस 2 बन सकता है, और इधर 5, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 7 3 ज़ा 21, कितना हो जाएगा, 25 एंड 21 46। तो केस 1 में जब बेस 2 रहेगा तो 46 पॉसिबल केसेस रहेंगे। ठीक है, तो ओके, अब केस 2 लो, इस बार बेस 4 लो, दोनों तरफ से लेना है। ठीक है, तो बेस 4 मतलब एक तो ये लिया जा सकता है, एक केस हो गया, -1 से 2 बेस 4 नहीं होगा, 3 ही रहेगा, दिस इज नॉट राइट। ये एक केस, और इधर से सातों में से कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, प्लस, अब इधर आ जाओ, एक तो 3 से -1, एक 2 से -2, एक 1 से -3, 0 से -4 वाला तो है नहीं, तो इधर से हमारा 3 केसेस, और ये पांचों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो। ठीक है, तो बेसिकली इधर तुम लोग कहोगे कि हाँ 3 ये पेयर उठा रहा है। ठीक है, 3 केसेस कह रहे हैं, मतलब 3 पेयर उठा रहा है, तो 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, 3 पॉइंट मिल जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पेयर उठा रहा है। ठीक है, और एक पेयर पे 7 ऑप्शन अवेलेबल है, तो वैसे कर रहा हूँ। ठीक, ओके, तो ये कितना हो गया, 15 7 22। केस 3 लो, बेस कितना लेते हैं, बेस 6 ले लेते हैं। अच्छा, बेस 6 लोगे तो लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबल केसेस रहेगा नहीं। ओके, देखते हैं, इस केस में तो बेस 6 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो रूल आउट हो गया। अच्छा, 3 से -3 एक ही पॉसिबल केसेस है। ठीक है, इसमें तो एक ही पॉसिबल केस है, और इधर कितने, तो ये एक केस लेंगे, ये दोनों पॉइंट, अब दोनों पॉइंट के लिए एक पॉइंट सेलेक्ट करना है इन 5 में से। ठीक है, तो 5 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये तो केस 3 था, तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए। ठीक है, और 46 22 और 5, मतलब 46 और 27, ये हो जाएगा 713, और ये 6 1 7 73। ओके, ऑप्शन में है, तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल केसेस अपॉन एन ऑफ एस। तो फेवरेबल अपना आ जा रहा है 73 एंड एन ऑफ एस इज 12C3 विच इज 220। तो आंसर हो जाएगा 73/220, सेकेंड ऑप्शन। ओके,
अच्छा, सेक्शन 2 तक ही करेंगे, सो दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन और दिस वीडियो, एंड रिमेनिंग सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो प्रिटी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, द नॉर्मल टू द पैराबोला मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू। लेट्स से ये नॉर्मल था, वो क्यू पॉइंट पे मीट किया एक्स एक्सिस को, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी एफ क्यू, मतलब पी पॉइंट पे वो नॉर्मल था, क्यू पॉइंट पे मीट कर रहा है, एफ अपना फोकस, ठीक है, इज गिवन 120, देन एम एंड ए ऑफ दी, तो एम और ए का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में, तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाता है, अगर हम पॉइंट पॉइंट क्या लिया हूँ, 80 स्क्वायर कमा 280, पी पॉइंट हो गया, एफ पॉइंट तो पता ही है फोकस, ए कॉमा जीरो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के केस में है, फोकस क्या होता है, ए कॉमा जीरो। तो इसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू एटी क्यूब, या फिर ऐसे बोलते हैं y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब, ठीक है। तो अगर इसमें y ज़ीरो रखो, तो अगर y ज़ीरो रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 2a प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लो, ये वाला पॉइंट कितना है, ए कॉमा ज़ीरो, ये क्यू पॉइंट कितना है, 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो, और पी पॉइंट कितना है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो ये बेस का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2a प्लस ए टी स्क्वायर माइनस है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। और हाइट क्या होगा, ये तो एक्स वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, 280, तो हाइट हो गया 280। अब इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज गिवन 120। ओके, सो बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 240। अब बेस कितना हो गया, ए प्लस ए टी स्क्वायर, और हाइट कितना है, 280। ओके, अब देखो 2 से 120 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमें पता है कि नॉर्मल के इक्वेशन में जब हमको m चाहिए, तो t को हम m को माइनस टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लो, तो m इक्वल टू माइनस टी हो जाएगा, मतलब t इज इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा। ओके, देन a प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इंटू a इंटू माइनस एम इज इक्वल टू 120। अब थोड़ा सा अगर कॉमन वॉमन ले, तो ए स्क्वायर एम इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, इसका वैल्यू है 120। ये सारे सिंगल करेक्ट हैं, ठीक है, जो सेक्शन 2 में मैंने लिया है। तो देखना है कि ए कमा एम को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,3 है पहला ऑप्शन, रखो इसमें 2,3, ए कॉमा एम की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2,3, तो रखो, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, मॉड कहोगे माइनस कहाँ गया, तो मॉड था तो आई हैव रिप्लेस्ड, वो माइनस साइन तो मॉड में चला गया, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 1 + 9, तो सही है, 12 इंटू 10 120 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, जब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, तो वी नीड नॉट टू चेक अनदर ऑप्शन, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है, ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 विल टेक इट इन अनदर वीडियो, ठीक है। थैंक यू।